हर साल सीबीएसई में लाखों बच्चे फेल होते हैं और आपको क्या लगता है ये सारे के सारे बच्चे वापस से रिपीट कर रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बच्चों के पास ऑप्शंस रहते हैं एनआईओएस बोर्ड से कंप्लीट करने का। इसके बारे में डिटेल्स में मैं समझाने वाला हूँ, बट एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, जिस तरीके से आपने जो है पूरी साल स्कूलिंग की है उसके बाद से भी फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गया, एसेंशियल रिपीट आ गया, तो क्या गारंटी अगर आपको एक साल और मैं बता दूं कि किस तरीके से आपका जो वापस से बोर्ड एग्जाम्स होगा, आप वापस से स्कूलिंग करोगे तो उसमें वापस से आप फेल नहीं होगे। और एक साल इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? अगर एक साल पहले आप अपनी कैरियर की जर्नी स्टार्ट करते हो, जॉब स्टार्ट कर देते हो, तो एवरेज पैकेज अगर 5 लाख का भी लेके चलें तो 5 लाख का नुकसान होता है मॉनेटरी वैल्यू में, बट साल जो चला जाता है उसका तो बात ही अलग है। अगर आप सच में सीरियस हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको वो सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं जिससे कि आप अपना साल बचा सकते हो। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आके मैं आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ, ये चीज़ें हम लोग पिछले 7 सालों से गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जॉब भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्टडिंग भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो सर, जब आपका फेल हो जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि किस तरीके से जाएं, बट जो सुटेबल रहते हैं वो आपको चूज करना होता है कि किस में जाना चाहिए। अगर आप सीबीएसई में फेल हो जाते हो, वापस से फेल हो जाते हो, तो 5 साल का ऑप्शन देता है सीबीएसई आपको पास करने के लिए। आप एनआईओएस बोर्ड में जाते हो, वहाँ पे भी 5 साल का होता है। स्टेट बोर्ड में जाते हो, वहाँ पे भी 3 साल, किसी स्टेट बोर्ड का किसी का 5 साल होता है। तो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप री एग्जाम्स कर सकते हो, अगले 10 साल में पास कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इतना टाइम पास क्यों करना है, हमें तो एक बार में ही कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ पे एनआईओएस के बारे में ज़्यादा जूम करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई प्राइवेट को लेके। अगर आप सीबीएसई से ही बोर्ड एग्जाम देते हो और आप चाहते हो सीबीएसई से ही एग्जाम देना, तो बिना स्कूल में जाए, बिना प्रिंसिपल से कनेक्ट किए आप अपना फॉर्म घर ही अप्लाई कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और अगले साल आपका बोर्ड एग्जाम होगा। इसमें साल खराब होता है, बट अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे हम लोगों ने सारा सीबीएसई प्राइवेट के प्रोसेस को डिटेल में समझा रखा है, आप वो देख सकते हो। बट अब बात करते हैं आपका स्टेट बोर्ड के लिए। अब स्टेट बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टेट बोर्ड के साथ जाते हो तो उसमें जो है फिर से आप अगर 12th में है तो 11th-12th करना पड़ेगा, अगर आप 10th में है तो 9th-10th करना पड़ेगा। और बहुत सारे स्कूल को तो पता ही नहीं है तब प्रोसीजर्स की, जो बच्चे दूसरे बोर्ड में फेल है तो उनको कैसे एडमिशन लेना है। ठीक है, अब जिसके बारे में हम लोग जानने वाले थे उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, एनआईओएस बोर्ड का। अब एनआईओएस होता क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो आपको पूरी फ्लैक्सिबिलिटी देता है, एक मंथ के अंदर ही पेपर दे देना और रिजल्ट्स को ले लेना। बहुत ही आसान पेपर रहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहते हैं। जैसे सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड है, वैसे ही एनआईओएस एक नेशनल बोर्ड है। आपका जैसे सीबीएसई में हर स्टेट में एग्जाम्स हो रहे होते हैं, वैसे ही एनआईओएस में भी हर स्टेट में आपका पेपर हो रहा होगा। आप किसी भी स्टेट में, आप मुंबई से हैं, पुणे से जा रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल में हैं, आप साउथ में हैं, आप दिल्ली में हैं, कहीं पे भी हैं, आपका पेपर कंडक्ट हो रहा होगा एनआईओएस में। इसमें जो पेपर होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो फंडेड स्कूल्स रहते हैं इसमें हो रहे होते हैं। तो बहुत ही ईजी है और इसका वैल्यू उतना ही है जितना सीबीएसई का है। इसकी मार्कशीट से आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, गूगल सर्च करोगे तो भंडार मिल जाएगा इसके बारे में। अब बात करते हैं एनआईओएस में एडमिशन लेने के प्रोसीजर के बारे में। सबसे बड़ी बात एनआईओएस की ये होती है कि अगर आप सीबीएसई में 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो, लेट से एक सब्जेक्ट में पास थे, 2 सब्जेक्ट में पास थे, तो ये पास वाला सब्जेक्ट का वापस से पेपर देने की जरूरत नहीं है। आपका एज इट इज मार्क्स जो है, लेट से ये सीबीएसई का मार्कशीट है और ये एनआईओएस का मार्कशीट बन के आने वाला है जो एग्जाम्स सब दोगे। तो सीबीएसई के मार्कशीट में जिसमें भी आपका पास है, वो पास वाला मार्क्स ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अप टू 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ट्रांसफर होते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट तक के मार्क्स आप ट्रांसफर करा सकते हो, बाकी सारे इसमें लिस्ट रहेगा। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर मिनिमम देना पड़ता है अगर आप एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आते हो, आप कंपार्टमेंट आ जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसका पेपर होता है वो केंद्रीय विद्यालय में होता है, और उसमें जो सीट होता है वो पर डे का 50 रहता है, मतलब वो फिल होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। कभी भी फिल आउट हो जाता है, सीट्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद से पेपर नहीं हो सकता। तो इसके लिए डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए कि कितना सीट्स आपके लोकेलिटी में बचा हुआ है, उसके लिए आप जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। एडमिशन्स के प्रोसीजर समझ सकते हो कि क्या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, क्या क्या सब्जेक्ट में आपको पेपर होगा, कितना फीस लगेगा आपके हिसाब से, वो सारा कुछ उसमें बताया जाएगा। उसके साथ साथ आगे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस वगैरह रहते हैं। अब ये जो सारा चीज़ें हैं ना वो हम लोग आपको गाइड कर रहे थे। आप यहाँ पे देखोगे तो DoInIt.in पे जाओगे तो वहाँ पे हम लोग एडमिशन के सारा प्रोसीजर्स बता रखे हैं। उसकी वजह से जो जो चीज़ें एनआईओएस में प्रोवाइड होता है वो सारा कुछ हमने दे रखा है आपको। ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होता है। सैम्पल पेपर्स आप लोग को प्रोवाइडेड है, प्रैक्टिकल्स जो एग्जाम्स होते हैं वो भी हमने दे रखा है। उसके साथ साथ आपका सिलेबस क्या रहेगा वो सारा कुछ हमने प्रोवाइड कर रखा है। इसमें सिलेबस जो है वो काफ़ी आप लोग सोच रहे होते हैं कि सीबीएसई से तो अलग होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अलग नहीं है।
उसी तो हम लोग होते हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए। एक एक चीज़ आपको बताते हैं जो एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, और आपको मैं आगे दिखाऊंगा रिजल्ट भी कि कैसे बच्चे एक ही मंथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं एनआईएस से और आगे मूव कर जाता है। सीबीएसई का सारा चीज़ बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने प्रोवाइड करके है, जो एनआईएस के बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड करके है। रिजल्ट्स जब आएगा वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, सब ऑनलाइन रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हिडन रहेगा, सब ट्रांसपेरेंट है। एक और चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जो हैं आपसे बोलेंगे कि एनआईएस में हम एग्ज़ाम्स करा देंगे, आपको एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है केवल फीस इतना पे कर दो, लाखों रुपए बता सकते हैं, 40-50 हज़ार बता सकते हैं, उसमें आपको नहीं जाना है। वो आपसे पैसे भी ले लेंगे, साल का साल खराब होता चला जाएगा और फिर आप जो है और स्ट्रेस में आ जाओगे, फिर पढ़ाई बहुत सारे बच्चों को छूट जाती है। जो भी लोग आपको इस तरीके के प्रोमिस करते हैं तो उनके बारे में डिटेल में रिसर्च करो, उनसे कुछ एग्जाम्पल्स पूछो मार्कशीट्स वगैरह के कि आपने जो बच्चों का करा रखा है वो रिजल्ट दिखाइए, एंड देन अगर वो ऑनलाइन शो हो रहा है तब आप उन पर बिलीव कर सकते हो। इसके साथ आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे होते हैं, बस उतना पढ़ लो पास हो जाओगे, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। इस तरीके से हम आपसे रेगुलर मीटिंग्स ले रहे होते हैं जो बच्चों के साथ जो भी रजिस्टर्ड होते हैं, एंड सभी स्टूडेंट्स को हम गाइड कर रहे होते हैं पर्सनली कि आपको ये चीज़ें पढ़ना है, इतना पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ जाओ, और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पूरा रहता है, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको हम लोग बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं। आप देखोगे तो व्हाट्सएप में इस तरीके से आप कनेक्टेड होते हो, ग्रुप आपका होता है जिसमें के थ्रू आपको लिंक प्रोवाइडेड होता है, वहाँ से आप कनेक्ट होते हो, मीटिंग्स में आते हो, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ रहे होते हो, दूसरे क्वेश्चन से इंस्पायर होते हो, जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में आप रहते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये भी क्लास 12 में फेल थे, पीसीएम में फेल थे या पीसीबी में फेल थे, तो वो चीज़ें आप लोग की वाइब्स मैच हो रहा होता है और सब स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया से एक जगह पे पाए जाते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 1400 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, अभी इसमें भी कंटिन्यू हो रहे हैं। जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि मार्कशीट कैसी होती है, कैसे मार्क्स ट्रांसफर होते हैं, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये एक स्टूडेंट का हमारे मार्कशीट है सीबीएसई का, आप देखोगे तो यहाँ पे इनको एसेंशियल रिपीट आ गया था, ई आया हुआ था बायोलॉजी में और ई आया हुआ था आपका केमिस्ट्री में। इसमें मार्क्स थे 39 और 42, बाकी सब्जेक्ट में ये पास आउट थे। इनके मार्क्स को हमने ट्रांसफ़र किया जो सब्जेक्ट में ये पास आउट हैं। जैसे इंग्लिश में ये 57 मार्क्स लेके आए थे और फिजिक्स में इनके 54 मार्क्स थे, तो इंग्लिश और फिजिक्स के मार्क्स ट्रांसफ़र हुए हैं। देखो 57 एंड 54, 57 एंड 54। और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स थे जैसे बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड योग एंड केमिस्ट्री, इसमें 90, 74 और 67 मार्क्स आए हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्क्स का डिफरेंस, तो यहाँ पे बायोलॉजी में 90 मार्क्स और सीबीएसई में बायोलॉजी में फेल हो गए थे, मतलब यहाँ पे 42 मार्क्स ही था। उसके साथ साथ आप केमिस्ट्री में देखोगे तो 67 मार्क्स और यहाँ पे फेल। तो इस तरीके से आपको प्रोवाइडेड होता है वो सारी चीज़ें जिससे कि आप जो है कुछ ही समय में प्रिपेयर करके एग्जाम्स में बैठ सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये मार्कशीट आपको मिलेगा कैसे, डॉक्यूमेंट जो भी मिलता है वो सब के लिए हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। आपको सिंपली जो है व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें देना है। इसमें सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपका क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, अगर आप क्लास 12th में है तो क्लास 10th में है तो क्लास 12th की मार्कशीट नहीं लगती है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, साइन लगेगा और आपका आधार कार्ड लगेगा। इसके साथ साथ आप चाहेंगे तो हमारे साथ यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, इसमें हम लोग सारा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन से लेके हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं बोर्ड के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में सब कुछ होता है। अब यहाँ पे बस एक कैच रहता है ये कि आपको जो है यहाँ पे रजिस्टर करना है, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हम लोग सभी स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं वो आपको प्रोवाइडेड होता है, बट जो बोर्ड का फीस है वो आपको खुद पे करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग आपको बता देते हैं कि यहाँ से पेमेंट होना है और वो आप खुद पे कर रहे होते हो, ठीक है। बाकी जो हमारे पास व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हो तो वहाँ से हम गाइड कर देते हैं आपको। अब बात करते हैं आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सिंपल प्रोसेस है, आप जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आ रहा है आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लगता है, आपको थोड़ा डिले हो सकता है रिस्पॉन्स आने में, तो आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये 1999 जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर कराने का पूरा सुविधा हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। शुरुआत से रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे एंड लास्ट एग्जाम्स के रिजल्ट आने तक हम लोग गाइड कर होते हैं, रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं एंड प्रॉपर काउंसलिंग होती है। इवन आप कॉलेज के लिए हेल्प ले रहे हो तब भी, तो पूरी तरीके से यहाँ पे हम लोग आपको हर एक चीज़ें प्रोवाइड कर होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, बट वहाँ पे रिस्पॉन्स थोड़ा डिले है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर लेते हो। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हम लोग के लिए जब स्टूडेंट्स का हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। और मैं बता देता हूँ सबसे लोवेस्ट फीस में अगर आपको कोई जेन्युइनली करा भी रहा है तो आपसे 30-40 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं। यहाँ पे इतने कम फीस में कोई नहीं कराएगा और कहीं भी नहीं होगा, और ट्रस्टेड है। आपको कहीं से भी कोई चीज़
के लिए परेशान नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप डून विनर वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो बहुत सारे ग्रुप हमने दे रखे हैं, वहाँ पे किसी में भी ज्वाइन भी कर सकते हो। उसके साथ साथ सारे कोर्स मटेरियल्स आप लोग को प्रोवाइड हो रहा होगा। इसके अलावा भी कोई चीज़ क्वेरीज आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको क्या चीज़ें और चाहिए आप हमें बताओ, हम लोग आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसा नहीं है कि आपको भूल जा रहे हैं, आपको जो है प्रॉपर मीटिंग्स हर वीक प्रोवाइड होता है जब तक आप एग्जाम्स क्लियर नहीं कर लेते हो। उसके साथ साथ आप कभी भी हमें कॉल करके, आपको प्राइवेट नंबर दिए जाते हैं, उस पर कॉल करके आपके जो भी डाउट्स है उसके रिगार्डिंग आप क्वेरीज पूछ सकते हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो बैच हम लोग ऑफर कर रहे हैं इसमें आपको अलग से बोर्ड का फीस पे करना पड़ता है। वो बहुत ही माइनर सा होता है, वो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं और आपको खुद ही पे करना पड़ता है। होप एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।